अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमारे नबी का घर ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर हुजरा। अल्लाहु अकबर। तो वो अल्लाहु अकबर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा। तो देख सकते हैं हमारे नबी यहाँ आराम फरमाते थे। तो यहाँ कोई मैट देख सकते हैं कैसा जब इस्लाम जब वही आई अल्लाह को, हमारे नबी को अल्लाह से, तो कैसा था वो मंजर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको इकरा पढ़ो अगर वो बोलती, बट हमारे नबी बोलती नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। बट जब तीसरी बार बोलती तो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से अल्फाज निकल जाती। तो क्या ये रहेगा वो अल्लाह का अजीब व गरीब मंजर रहा हो, बेशक सारा मंजर हमको यहाँ महसूस हो। तो देख सकते हैं तुम्हें बहुत सारे आदमियों को ओरिजिनल देखने को मौका नहीं मिलता, बट तुम्हें यहाँ है तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हें वहाँ चाहिए मुल्क को। तो इतना हार्ट पूरा दिल पूरा नरम हो जाता है। ऐसी जगह ऐसा बना कोई माशाल्लाह। हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज नीलसंद्रा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जीबिशन हो रहा है। तो ये होगा आज डे 3 फ्राइडे को शुरू हुआ। सो बहुत दिनों से ट्राई कर ले को हूँ बनाने के वास्ते, बट नहीं हो ले को था। अब फाइनली जाले को हूँ बनाने। तो चलो देखेंगे कैसा रहता है। माशाल्लाह क्राउड बहुत ज़बरदस्त है। आज मंडे रखो, अभी फुल क्राउड है। तो चलो देखेंगे कैसा रहता है। हमारे साथ हमारे जैद भाई हैं। अस्सलामुअलैकुम जैद भाई, खैरियत? कैसा चल रहा है सब भी? तो हमें सब वॉलंटियर से खिदमत में ही, और है ना देख सकते हैं तुम्हें क्राउड यहाँ से शुरू होता है। ये आपको सर्कल नीलसंद्रा का सर्कल, तो यहाँ से क्राउड पूरा शुरू हो रहा है। अब जस्ट खाना पूरा पैक कर वो खाना देने जा रही है। तो देख सकते हैं तुम्हें फुल ओवर क्राउड है माशाल्लाह। हमारी नबी की मोहब्बत में आदमियाँ कहाँ से की जागो ही। तो चलो देखेंगे। तो देख सकती हूँ तुम्हें कितना क्राउड है, बहुत क्राउड है माशाल्लाह। तो टोटल यहाँ से पूरा शुरू हो रहा है। तो देख सकती है लाइन में सुबह से आदमी आगो जपले को खड़ी अंदर जाने के वास्ते, अंदर जागो देखने के वास्ते जो मॉडल्स बना को ही, जो गार बना को ही। तो चलो देखेंगे हमें भी कि कैसा रहता है बोल को। बहुत लाइना लंबे लाइना खड़ को ही आदमियाँ कहाँ से कि जागो जपले को खड़े को ही। तो तुम्हें देख सकती ये आपको एंट्रेंस तो यहाँ से शुरू हो रहा है माशाल्लाह। पूरा है से लाइटिंग पूरी डाल को ही। तो आदमियाँ पूरे लाइन में खड़ गई देखेंगे। चलो तो पूरा ये आपको 3D वॉल पे 3D प्रिंटिंग कर गई। तो देख सकती हैं तुम्हें। तो देख सकती हैं फुल ओवर क्राउड है। तो यहाँ जो हदीस आई narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet said, I wish I could see my brothers. The companion said, O Messenger Allah, are not your brother? He replied, you are the companion, but my brothers are those who will come after me, and they will believe me in even though they have never seen me. माशाल्लाह यहाँ पे जो मेन हदीस आई तो यहाँ पे मेंशन कर गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, among those who will have the strong love for me, for my ummah, are the people who will come after me. Each of them wish to see, even if it meant giving up their family among them. माशाल्लाह। तो पूरे हदीस जो रहती तो पूरे जो आयत आई पूरे मेंशन कर गई। The prophet is closer to believer than their own self कहते। जो मेन हदीस आई तो पूरे मेंशन कर गई। तो ये देख सकती हैं तुम्हें। ये आपको इसमें पूरे जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में पूरे वो एक 3D स्ट्रक्चर बना गई जो ब्लेंडर में बना गए थे। तो बहुत अच्छा बना गई। तो ये पूरा रोटेट होको टॉप में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गए। तो जो ये पूरे हदीसा यहाँ पे मेंशन कर गई, स्क्रीनशॉट मार को देख सकते हैं। जो मेन आयत आई तो पूरे ये आपको सूरह अल इमरान से ये कर गई की आयत है, इफ़ यू शुड लव अल्लाह देन फॉलो मी, अल्लाह विल लव यू एंड फॉरगिव योर सिंस। तो पूरे हदीस जो आयत आई वो मेंशन कर कोई।
तो देख सकती हैं यहाँ से पूरा, यहाँ लेडीज़ की लाइन जा रही है और यहाँ पे जेंट्स की लाइन है। तो 1 बाय 1 जाले को यहाँ पे पूरे, अब देखो ये सूरह अल इमरान से मैं ये कर को ही वहाँ पे अल बुखारी, मुस्लिम और सूरह अल फातिहा उसके इसमें उसकी जो आयत है वो ये कर को ही हमारे पानी बाटले को ही एक माशाल्लाह इतना बेहतरीन बना को ही कि मालूम ही छोड़ा नहीं कि एक ग्राउंड में ये बना को ही बोल को बहुत मेहनत कर को ही माशाल्लाह। जो भी यहाँ की टीम है, जो भी जिम्मेदार नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर को ही। और तुम्हें देख सकती हैं यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड डाल को ही वो भी फुल रियलिस्टिक दिख रहा है। देख सकती हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रही है, एक डिसिप्लिन से सबको अंदर छोड़ रही है। अब यहाँ से हमें अंदर जाने को ही तो देख सकती हैं फ़लस्तीन टू मक्का कहते हैं, ये भी जो भी जर्नी है तो ये फ़लस्तीन टू मक्का बोल को यहाँ का ये बना को ही। तो देख सकती हैं यहाँ से पूरा एंड, तो देख सकती हैं ये पूरा फ़लस्तीन टू मक्का की जर्नी कैसी थी। तो ऐसी ऐसा पहले ऐसा जाते थे तो पूरा ये ऐसा रहता। अब यहाँ पे अब ये जो भी ये डाल को इन 3D वॉलपेपर्स यहाँ को इसमें फ़लस्तीन टू मक्का पहले नबी के ज़माने में जर्नी कैसी थी तो वो मेंशन कर को ही। सो अब यहाँ पहले ऊँटा में जाते थे, जो रेगिस्तान में थे ऊँटा में रेगिस्तान में पूरा सफ़र करते थे, ऊँटा के ज़रिए से सफ़र करते थे। अब ये आगो वैली टू मक्का बोल को तो यहाँ का देखो यहाँ कैसा है, मक्का कैसा था वो ज़माने में माशाल्लाह वो कैसा था और सफ़ा मरवा वो कैसा था तो वो पूरा यहाँ पे मेंशन होगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट जब वो मक्का बनिया तो मक्का कैसा था वो वैसा मेंशन कर को ही। तो ये देख सकती हैं जबल अल खुबैरिया, सफ़ा मरवा सब कहते, बिल्डिंग काबा आफ्टर नूह अलैहिस्सलाम। हाँ आजा हाँ उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करे, तो पहाड़ के बीच में बीबी हाजिरा 7 दिन भागे थे। तो उसके बाद जमजम का चश्मा जारी हुआ था और काबे का जो तामीर हुई थी वो अगले वर्ष में। ओके, तो जो भी था ना पूरा ये कर कोई तो कैसा स्टार्ट हुआ तो ये कर कोई तो पूरा एक्सप्लेन करें। पैदा होने से अच्छा ये कुफार के घर हैं, लाल कलर के घर हैं, कुफार के घर हैं। अच्छा, ये पीले कलर के हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों के घर हैं। अच्छा, जब कुफार मक्का पर कब्जा कर लिए तो हमारे नबी के खानदान वाले मक्का में बसते थे। जब इन्होंने मक्का पर कब्जा हासिल कुफार मक्का पर कब्जा हासिल कर लिया तो हमारे नबी के खानदान वालों को मक्के से बाहर कर दिया। अच्छा, मक्के से बाहर कर देने के बाद इन कुफारों ने काबतुल्लाह के आसपास बुत नहीं थे, बुतों को ले जाकर सबसे पहले काबतुल्लाह में रखा। लोग अल्लाह की इबादत करने का छोड़कर बुत परस्ती करने लगे। एक वक्त आया हमारे नबी के खानदान के एक हाकिम बड़े हुसैन बिन तलाब अपने बिगड़े हुए खानदानों को इकट्ठा किया। उन्होंने मक्के में जाकर मक्के में हुकूमत हासिल कर ली। हासिल कर लेने के बाद सबसे पहले बुतों को निकाल कर ये यहूदियों को मक्के से भगा दिया। यहीं से मक्का शहर की इब्तिदा हुई। हमारे नबी पैदा होने से 200 साल पहले का काबतुल्लाह था, उस वक्त काबतुल्लाह की छत नहीं थी। शुक्रिया भाई। तो ये पूरा जो भी था जो हमारे नबी के ज़माने जब हमारे नबी पैदा हुए तो तब कैसा था वो हिसाब से पूरा ये बना को मॉडल्स बना को ही। और देख सकते हैं तुम्हें 3D प्रिंटिंग पूरा कर को ही। तो यहाँ को ब्लेस्ड बर्थ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे जब नबी पैदा हुए तब कैसा था बोल को वो हिसाब से ये कर को ही। तो चलो देखेंगे मैरिज ऑफ अब्दुल्ला विद आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ट्रैवलिंग सीरिया एंड हिज डेथ इन मदीना। बड़े हुए 25 साल के हुए तो उनकी शादी आमीना से। तो ये आपको हमारे नबी के वालिद जो तिजारत करने के वजह से सीरिया को गए थे उसके रिलेटेड उन्होंने एक मॉडल बना कोई माशाल्लाह। मक्का का जो भी मैप है जो पहले कैसा था और अब कैसा है उसका डिफरेंशिएट कर दो बोल को ये कर दो। वालेकुम सलाम। ये जो मॉडल देख रही तुम्हें, हाँ ये आमुल फील का मॉडल है। ओके, आमुल फील का मतलब द स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स। ओके, ये काबतुल्लाह है। हाँ, वो जो है यमन का एक बहुत बड़ा चर्च है। अच्छा, जो अब्राहा ने तामीर किया था। अच्छा, वो बहुत बड़ा बादशाह था यमन का। तो वो चर्च बनाने के बाद कुरैश मक्का से उसने कहा कि काबे को छोड़कर यमन आए
वहाँ पे इबादत करें, यहाँ का तवाफ करना छोड़ें। लेकिन कुरैश मक्का ने उसको इनकार किया। इनकार करने की वजह से अब्राहा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और लश्कर लेकर काबे की तरफ आगे बढ़ा। ये नियत थी कि काबे को गिराना है, उसको मुकम्मल तौर से ढाना है। आते वक्त उसका लश्कर बहुत बड़ा था, बहुत सारे हाथी थे, उसमें बहुत बड़ा एक हाथी था, उसका नाम था महमूद। वो महमूद हाथी पर खुद अब्राहा बैठ कर आ रहा है और कुरैश के लोग जो थे निहत्ते थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनकी तादाद कम थी, तो वो पीछे हट गए। और उसके बाद इसकी फौज ने ऊँटों को पकड़ लिया था, कब्जा कर लिया था अब्दुल मुत्तलिब के, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तो वो कब्जा कर लेने के बाद अब्दुल मुत्तलिब उसके पास गए, वो कीमे में रेस्ट ले रहा था। उसके पास जाकर पूछा, मेरे ऊँट मुझे वापस करो। वो ताजुब से पूछा कि मैं काबे को गिराने आया हूँ, लेकिन तुम बस अपने ऊँटों को पूछ रहे हो, तुम्हें काबे की फिक्र नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे मेरे ऊँटों की फिक्र इसलिए है क्योंकि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, लेकिन काबे का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, वो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा और मुझे भरोसा है। ये कहते हुए वो एक वादी के पास गए, हाथ उठाए और दुआ करे, अरे अल्लाह तो अपने घर की हिफाजत फरमा और जो मक्के में रहने वाले लोग हैं उनकी भी हिफाजत फरमा अब्राहा और उसकी फौज से। ये कहने के बाद उन्होंने ऐलान किया कुरैश मक्का से, आप लोग पहाड़ पर चढ़ जाएं और अपने आप को महफूज रखें। और इसके बाद अल्लाह की बहुत बड़ी मदद मिली। ऊपर से अबाबिल का एक लश्कर आया, वो छा गया, काले बादलों की तरह छा गया, जो अब्राहा की फौज थी उसके ऊपर। उनके चोंच में एक छोटा पत्थर था, अपने दो पंजों में छोटे पत्थर थे, ऊपर से गिराने लगे, पूरी फौज तबाह बर्बाद हो गई। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। और ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या पेश आने के बाद इस साल को आमुल फील कहा जाता है, इसका मतलब हाथियों का साल। और यही साल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह, शुक्रिया भाई। तो देख सकते हैं जो अबाबिल का जो एक्सप्लेन करे, जो हुआ था, ऐसा चुनो, ऐसा परिंदे है ना हत्याएं के ऊपर ये डाले, पत्थर डाले सो, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में मॉडल में एक्सप्लेन कर, चैनल का नाम अतीब अहमद कर ले। हाँ, तो देख सकते हैं ऐसा ऊँटा कैप्चर करे थे और एलिफेंट्स को ऊपर से ऐसा पत्थरे डाले थे। तो ऐसा परिंदे ऊपर से जो ये डाले, कंकरे डाले। अच्छा, नबी के जमाने में कैसा था? जब नबी दिन फैल गया मुकम्मल तौर पर, जब दिन फैल गया मुकम्मल तौर पर, दिन फैलने के बाद का ये नक्शा है। बहुत ही मेहनत के बाद ये नक्शा हमें हासिल हुआ। अच्छा, तो वो ओके, किस खानदान का अबू सुफयान का खानदान कहा था, उस्मान का खानदान कहा था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान कहा था, कौन से बाजार किस तरफ था, सब कुछ जमा किया गया है। शुक्रिया। वालेकुम अंकल, खैरियत? तो कैसा है, कैसा लग रहा है, कैसा है आज में? गाइस, तो वीडियो सब ज़बरदस्त आले को था। तो लास्ट में आपको माइक धोखा दे डाला। मेरा जो सेकेंड माइक है तो उसका मोस्टली वो बटन प्रेस हो गया है, क्या है मालूम नहीं, बट उसके वॉइस ही चाको नहीं है। तो बट मेरे माइक से तो पूरा कवर हो गए। तो वीडियो एंड तक देखो, पूरा प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर को ही। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो जहाँ तक आपने देख लिया, तो आगे चलो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लेडीज हो जाता है इंशाल्लाह। डिटेल में अंकल है ना, हमारे अंकल बहुत दीन की खिदमत करते हैं। वही अंकल का एक डेडिकेटेड वीडियो आता है, तो इन्होंने आपको प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग कर रही, तो इसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आता है। तो अंकल है ना, आप अपना पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर कैसा ये है बोला, तो ये लेडीज को सेपरेट छोड़ ले गई और जेंट्स को सेपरेट छोड़ ले गई, प्रॉपर डिसिप्लिन में फॉलो कर ले गई। तो एक एक कर को बोल को हमें मॉडल एक्सप्लेन कर ले को जाएंगे। हम सलाम मेरे भाई, ये क्या है ये बोल को? आज मैं आपको
है हमारे और आपके आका ये वसल्लम के पैदाइश का घर है। 12 रबीउल अव्वल को 571 हिजरी में आप सल्लल्लाहु की पैदाइश हुई। जो खाना का बाइसा था ये दोनों सफा मरा के पहाड़ी है। अच्छा। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का कबीला है और ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का कबीला है। ये आप सल्लल्लाहु के खानदान के उनका कबीला है और ये पहाड़ी है। तो ये देख सकते हैं, ये आपको एक ये बना कोई जो ये क्या है बोले तो हमारे नबी के ज़माने में मक्का मुकर्रमा कैसा था वो हिसाब से पूरा जो है ना ये प्रिंट है, ये एक फ्लेयर है। तो देख सकती हूँ तुम्हें, तो मक्का पहले के ज़माने में ऐसा था। तो ये डिटेल में हमारे भाई पूरा एक्सप्लेन कर गई जब हमारे नबी पैदा हुए तो कैसा था और उसके बारे में है। तो नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। तो ये क्या है, हमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जर्नी एंड ऑफन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी जब पैदा हुए तो उसकी जर्नी के रिलेटेड है। वालेकुम सलाम। क्या बोलते थे? यस्रब। तो पहले जब इस्लाम आने से पहले हमारे नबी जब पैदा हुए तो मदीना को यस्रब कर को बोलते थे, मक्का को मक्का बोलते थे नहीं। ओके, तो देख सकती है सब, तो क्राउड सब बहुत फुल क्राउड है माशाल्लाह। तो मेरे जो भी भाई आई उन्होंने माशाल्लाह बहुत खिदमत करी और जो मेरे वॉलंटियर्स बहना आई उन्होंने भी बहुत खिदमत कर रही। तो यहाँ से ये जर्नी शुरू होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैरिज। हमारे नबी की जर्नी कैसी थी, उनके बचपन से लेकर शादी की उम्र तक, शादी तक कैसी जर्नी थी, तो वो आपको इसमें मेंशन हो गए। तो इंशाल्लाह चलो एक्सप्लोर करेंगे। तो वो ज़माने में रेगिस्तान कैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम गए थे तिजारत के लिए। तो रास्ते में रेगिस्तान की धूप में बहुत ज़्यादा धूप थी, तो अल्लाह ताला ने बादलों के साए के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाते हैं बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आते थे साए के लिए। और उसके बाद आप नीचे आराम किया। कौन सा झाड़िया? शाम के सफर के दौरान वहाँ पर एक चर्च है, चर्च के बाद एक दरख्त है। अच्छा, तो जब हमारे नबी 12 साल के थे, जब भी उन्होंने ट्रैवल करते थे तो रेगिस्तान में, तो उनके ऊपर हमेशा ऐसा 2 बादल रहते थे। अच्छा, ये दरख्त तो है जो नबी ही बैठता है इस दरख्त के ऊपर, नबी के अलावा कोई नहीं बैठता है। क्या है नाम ये दरख्त का? ये दरख्त का नाम नहीं, शाम के सफर के दरमियान ये दरख्त था ये। अच्छा। एक राहिब उस चर्च के अंदर रहता था। हाँ हाँ। जब आप अलैहिस्सलाम इस दरख्त में बैठे थे, हाँ, वो पहचान गया। हाँ, पहचान के उनके ताले और उनके चचा को बोला कि पहले यहाँ से लेकर चले जाओ, अगर मालूम हो गया यहूदियों को तो इनको जो है जान का खतरा है, इससे यहाँ से फौरन वापस नबी अलैहिस्सलाम। ये सब ये आके ये वो इस दरख्त के बाद चर्च था। अच्छा। इसमें एक राहिब रहता था। हाँ। वो राहिब जो है को पहचान गया। अच्छा, ये और शाम के जो मकानात है। हाँ हाँ हाँ। महल है उसका। ओके, शाम के मकानात ये पूरे, ये जो मार्केट रहता था, तिजारत का मार्केट रहता था ना, वो ये। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉडल के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मिलकर तिजारत किया और उसके बाद उनसे कैसा निकाह फरमाया। एक वाक़या सुना देता हूँ। ये एक बार हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने खादिम जिसका नाम मैसरा था उसके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारती सामान मक्का मुकर्रमा से उनके शाम भेजा। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारा नफ़ा कमाया। दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। करीब में एक राहिब रहता था, उसने ये देखा और मैसरा से पूछा ये बंदा कौन है जो दरख्त के नीचे आराम फरमा रहा है। मैसरा ने कहा यह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। इसके बाद उस राहिब ने कहा मैंने आज तक इस दरख्त के नीचे सिर्फ अल्लाह के नबियों का आराम करते हुए देखा है, जरूर यह आगे जाकर अल्लाह का नबी होगा। और दौरान सफर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 फरिश्ते पूरा सफर साया कर रहे थे। जब हुज़ूर ने
यहाँ पर बहुत सारा नफा कमा कर वापस मक्का लौटे तो मैसरा ने सारा वाक़या हज़रत खदीजा को सुनाया। हज़रत खदीजा इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाकर पैगाम पेश किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से मशवरा फरमाकर इस जगह पर निकाह कबूल किया। ये मक्का मुकर्रमा में निकाह हुआ हमारे नबी का। शुक्रिया। तो ये आपको गारे हीरा है ना, ये गारे हीरा है, ये आपको गारे हीरा। तो देख सकते हैं ये आपको गारे हीरा। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मॉडल से आज हम तारीख के इंसानी का सबसे अहम बात हासिल है। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा में पहली वही नाज़िल है। ये गारे हीरा जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाई में बैठकर गौर फिक्र किया करते थे। 40 वर्ष की उम्र को पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और रात गार में इबादत और फिक्र में गुजारते। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत के निशाने ज़ाहिर होना शुरू हो गए। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते तो बदतर और दिल आवाज़ देते अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में सच्चा रमजान की एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे अचानक हज़रत जिब्राइल सब तशरीफ लाए और कहे इक़रा पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से थामने हल्का इक़रा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया मैं पढ़ नहीं सकता। ये 3 बार फिर जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रा बिस्मिल्लाह पढ़ा अपने रब के नाम से पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने जब एक खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, और तेरा रब सबसे करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, उसने कलम की जरिए इंसान को इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, उस अल्लाह ने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जान सकता। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसा जब इस्लाम जब वही आई अल्लाह को हमारे नबी को अल्लाह से, तो कैसा था वो मंजर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको इक़रा पढ़ो अगर वो बोलती, बट हमारे नबी बोलती नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। बट जब तीसरी बार बोलती तो ऑटोमेटिकली उनके मुँह से अल्फाज निकल जाती। तो क्या ये रहेगा वो अल्लाह का अजीब व गरीब मंजर रहा हो? बेशक सारा मंजर हमको यहाँ महसूस हो। तो देख सकते हैं तुम्हें बहुत सारे आदमियों को ओरिजिनल देखने को मौका नहीं मिलता, बट तुम्हें यहाँ है तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हें वहाँ चाहिए मुल्क को। तो इतना हार्ट पूरा दिल पूरा नरम हो जाता है। ऐसी जगह है, ऐसा बना कोई माशाल्लाह। शाह हबशा का महल ये इथियोपिया में जो महल है, हाँ वो महल है। अच्छा, इस महल को जो तो ये वो जमाने में खत लिखो थे सो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। अच्छा, ये आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर, तो वहाँ के राजा को ये खत लिखो थे तो देख सकते हैं। तो मैं डाल को रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट मार को पढ़ लिया जाए। तो चलो देखेंगे नेक्स्ट। सलाम वालेकुम। खाना खरीदेंगे ना कोई बेचेंगे, कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। आप तहरीक को लिख कर एक कागज की दीवार पर लटका दिया गया। 3 साल बाद उसका तहरीक को कीड़ों ने खा लिया और आप का बाइकआउट हो गया। आप यहाँ से तालिब है 3 साल तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके खानदान को यहाँ बंद कर दिया। काम पे यहाँ ये शाबे अभी तालिब है, यहाँ पे बंद कर डाले। 3 साल तक खाना नहीं, पानी नहीं, कौन भी बात करना नहीं, आपस में इनसे मिलना नहीं, मुलाकात करना नहीं। ऐसा 3 साल तक बेकट करता था। बच्चे खाने रहे। ये 3 साल का अरसा अजीब व गरीब हालत में गुजरा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो जो एग्रीमेंट लिखकर लगाया गया था, खतबा लिखकर लगाया गया था, वो ऑटोमेटिक गिर गया और फिर जो बाहर आना जाना शुरू। तो देख सकते हैं लाइक कैसी कितना मुश्किल पड़ो हमारा इस्लाम है, कितने कुर्बानियाँ दी गई। तो यहाँ वो ताइफ का, तो भाई हमारे एक्सप्लेन करें, भाई ताइफ का एक्सप्लेन करो। ताइफ का शुक्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आ जाओ। तो ताइफ के बारे में अंकल बोल रहे कोई? के बाद वहाँ 3 सरदारों से
मुलाकात हुई, 3 संतानों से आप ने दावत पेश की, तीनों ने इनकार कर दिया और फिर उसके बदले में आप सलाम के पीछे अवकाश किस्म के फूलों को लड़कों को लगा दिया। वो पत्थरों से आप सलाम को मारा करते थे और जालिम, और आप सलाम के पैर मुबारक को जब वो जाकर नोकीले पत्थर रखते थे तो खून निकलता था। आप सलाम का ये अजीब व गरीब वाक़या, आप सलाम को जब इन अवकाश किस्म के फूलों से कुछ छुटकारा मिला तो आप सलाम इस खजूर के दरख्त में आप अंगूर के बाग में आप सलाम थोड़ी देर नसीब फरमा हुए। फिर वहाँ के नाजिम आए, आप सलाम को एक अंगूर के हिंदुस्तान तशरीफ लाए और आप सलाम की कुर्बानी के नतीजे में हम सब हिंदुस्तानियों को इस्लाम की दौलत से अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। तो नेक्स्ट है मस्जिद अक्सा, जो हमारा पहला काबा किबला था। तो ये आपको मस्जिद अक्सा का मॉडल वालेकुम सलाम। आज यहाँ और मस्जिद मिलने के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अक्सर लोग इन जगहों को आपस में मिला लेते हैं, इसलिए हम इस मॉडल के जरिए इसकी वजाहत करेंगे। ये मस्जिद अक्सा है, 4 दीवारी के अंदर का पूरा अहाता अल-हरम शरीफ कुद्स कहलाता है। इस अहाते में मस्जिद अक्सा, कुतुब सफरा और मस्जिद नबवी और खुला मस्जिद और बागा शामिल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर मेराज का तशरीफ लाए, उस वक्त कुतुब सफरा मौजूद था, सिर्फ चट्टान जैसा रुकन सफरा करते थे। यकीन किया जाता है कि इसी सफरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए। अल्लाह का तरफ मदीनगर है, जो काबे के 40 साल के बाद है और इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाज़ों के बराबर है। सुभान अल्लाह। ये बात समझना बहुत जरूरी थी। अक्सर लोग कुब्बतुल सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं। तो आओ बेशक, तो बहुत सारे जने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो गुंबद है उसे मस्जिद अक्सा समझते हैं, बट रियलिटी में ये मस्जिद अक्सा है। सो अक्सर लोग कुब्बतुल सखरा को मस्जिद अक्सा समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा है और ये कुब्बतुल सखरा है। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये है मस्जिद अक्सा। यहाँ देखिए, यहाँ इबादत करते हैं, इसे वैलिंग वाल कहते हैं। कौन सा ये बोर्ड दिखाई दे रहा ना? हाँ। इसे क्या बोलते हैं? दीवार। यहूदी इबादत करते हैं, यहूदी वहाँ इबादत करते हैं। ओके, वैलिंग वाल कहते हैं। अच्छा, मुसलमान इसे दीवारें बुराक कहते हैं। अच्छा, क्योंकि मेराज की रात बुराक वहाँ बांधा गया था। अच्छा, तो हमने सीखा कि अल-हरम शरीफ कुद्स एक बड़ा अहाता है, जिसमें मस्जिद अक्सा, कुब्बतुल सखरा और मस्जिद नबवी और बाकी हिस्से शामिल है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस है और हमें इसका एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कुब्बतुल सखरा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर ये मॉडल आज यहाँ नहीं मालूम होता तो हम इसी को जो मस्जिद अक्सा समझते थे। बेशक बेशक, वो अदमिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसे अदमिया ज्यादातर मस्जिद अक्सा समझते हैं। ये है कि मस्जिद अक्सा यही है, हालांकि मस्जिद अक्सा नहीं है, ये वो मस्जिद अक्सा वहाँ है और ये गुंबद खसरा है। सही बात, सही। कुब्बतुल सखरा, कुब्बतुल सखरा। तो इधर आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इसका नाम कुब्बतुल सखरा बोल को, नहीं तो क्या बोलते थे, द डोम ऑफ रॉक कर को बोल को इसका नाम था। इंग्लिश में द डोम ऑफ रॉक बोल को नाम है। आज हम महराज के वाक़या के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें जगा कर काबा खाना ले गए। काबा खाना से उन्हें बुराक पर बिठाया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। बैतुल मुक़द्दस में उन्होंने सारे नबियों के साथ इमामत करी। इमामत के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूध और शराब पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का इकरार किया और शराब को इनकार किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रूबरू करने सातों आसमान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अल्लाह ताला से रूबरू की और 50 नमाज का तोहफा लेकर लौटे। जब वो लौटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
आपकी उम्मत 50 नमाज नहीं अदा कर पाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास पहुँचे। कभी अल्लाह ने 40 की, 40 की, इसके बाद आखिर में अल्लाह ने 5 नमाज दी, लेकिन उसका सवाब उन्होंने 50 रखा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों से कहते हैं कि आपके ऊपर 5 नमाज फर्ज है, तो वो हंसने और चिढ़ाने लगे। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर अल्लाह के नबी ये कहते हैं तो ये सच होगा। तब से उन्हें सिद्दीक का मर्तबा मिला। सिद्दीक यानी जो सच बोलता है। इसलिए हमें हमारे नमाजों को फिक्र और ध्यान के साथ अदा करनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये क्या है, तो देख सकती हैं फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेज ऑफ अखबा एंड माइग्रेशन ऑफ कंपेनियंस का था। मुसलमान होकर फिर वापस मदीना गए। मदीना जाकर अच्छी तरह से इस्लाम की दावत दी। ये आपको मीना का है। ओके, मज़ार है ये। अच्छा, 75 में से 70 लड़के थे, जो औरतें थी, वो सारे लोग जो है मुसलमान हुए और रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की। और उस बैत का नाम बैत उक़बा बोलते हैं इसको। बैत अव्वल और बैत सानिया पेश है, अव्वल और सानिया पेश है। और ये हज़रत अबू बकर का घर है, ये हज़रत उमर का घर है, रसूलुल्लाह का घर है। ये सारे वाक़े के बाद जो है रसूलुल्लाह ने उसे बिन उमैर को मदीना रवाना करा ताकि इस्लाम फैलाए। तो यहाँ से हिजरा टू मदीना, जब हमारे नबी मक्का से मदीना हिजरा करें तो वो है ये। तो ये आगे गारे सोर है ये, तो गारे सोर है। तो देख सकती कैसा है, माशाअल्लाह अंदर कैसा है देख सकती हैं तुम्हें, बहुत जबरदस्त बना को ही। तो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दिख रहा है। छोटे से सुराख है जिसके अंदर से सांप आप अलैहिस्सलाम को आपको जियारत के लिए आया था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कपड़ों के जरिए से उन जो है सुराखों को बंद फरमाया। और जब एक जगह बाकी रह गई, कपड़ा नहीं था, तो आपने अपने अंगूठे के जरिए से उसको बंद करने की कोशिश की, तो सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डस लिया। तो वो जगह है माशाअल्लाह इसमें जो तो देख सकते हैं तुम्हें वो जो सुराख हैं वो भी रियलिस्टिकली दिखा गई कि आदमियों को मालूम होना कि कैसा कैसा वो गार के अंदर कैसी तकलीफ थी। और तो तुम्हें देख सकती हैं जो बाहर जो स्पाइडर मकड़ी का जाला है, जब इन्हों को पहुँचते पहुँचते यहाँ तक आ चुके थे, उनके कदम नजर आ रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन यहाँ तक कहाँ पहुँचे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्हें आपको सिपलक किया, फिर सिपलक आपको आवाज करते थे अंकल, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जो है मकड़ी के जाला के ताल्लुक से है। जब दुश्मन आते रहते हैं तो काफिर आते रहते हैं, तब मकड़ी का जाला देख कर जो है लोग जो है मुतमईन होकर चले गए, इसके अंदर कोई नहीं रहेगा, ये बोलकर चले गए ये वो मकड़ी का जाला। अल्लाह की कुदरत देख सकती हैं तुम्हें कैसा है। तो देख सकती हैं तो तुम्हें रियलिस्टिक जो भी गार है वो रियलिस्टिक जैसा भी है वैसा टाइप का बना को दिखाने की कोशिश कर कोई माशाल्लाह। तो देख सकती हैं तुम्हें तो बाहर से जो जब ध्यान गारे शोर है और वहाँ कबूतर में अंडे रख डालती। ठीक है अंकल, ये ओरिजिनल कबूतर है, ये ओरिजिनल कबूतर में अंडे रख डालती। जब अंडे भी रखे हुए हैं, मुशरिकीन मक्का आते रहती हैं तो कबूतर देख डाल को वापस आ जाती है, और है ना वो जो मकड़ी का जाल नहीं है वो देख डाल को वापस आ जाती। तो तुम्हें देख सकती हैं कि कैसा रियलिस्टिक बना गई। तो तुम्हें इंशाल्लाह ये आगे और इसमें पैलेस ग्राउंड में सेटअप हो रहा है, तो बोल रहा तो तुम्हें देखते ही तुम्हारा दिल नरम हो जाता है। तो हमारे नबी सब कितना तकलीफा पड़ी वो पूरा इसमें दिखा हुआ है। सलाम वालेकुम। तो इसके बारे में बोलिए कि कैसा है। हमारे टीपू सुल्तान भाई अपने हाथों से। अच्छा, हाथ से बनाई थी। ये गारे सुर है, इसे बनाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे। अच्छा, हमारे मदरसे के बच्चे जो इधर आ जाइए, मदरसा है, हाँ, ये मदरसे के बच्चे भी इसमें बहुत सारा साथ दिए। अच्छा, जैसे कि इसकी
हेल्प करना, चीजें उठा के देना, बाम्बू ये है ना ये काट के देना, ये सब पूरा हमारी हेल्प की माशाल्लाह। लेकिन मुझे जब ये बनाने के लिए कहा गया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों बोले तो मेरी जिम्मेदारियां पूरी 9 थी इधर, 9 मॉडल मुझे बनाने थे। उसमें सबसे बड़े मॉडल ये गारे हीरा था। अच्छा गारे सुर था। अच्छा। सबसे बड़ी मुझे टेंशन थी कि मैं कभी गारे हीरा गारे सुर गया नहीं। अल्लाह अकबर। फिर मुझे हजरत एक हदीस सुनाए, एक वाक़या सुनाए जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इक़रार में छुपे हुए थे, सब थोड़ी देर पना लिए थे, दुश्मन पीछे थे उसके। एक मकड़ी ने जाला बांध दिया, कबूतरी ने अंडे दिया, ये सुनाए। लेकिन अल्लाह ने मेरे आगे उसकी तस्वीर रख दी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो तस्वीर, उसी तस्वीर को तस्वीर में लाकर इतनी बड़ी बेहतरीन चीज बन गई। अल्लाह ने कराया, मेरा कमाल नहीं है। माशाल्लाह। भाई आपका नाम? मेरा नाम टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान, माशाल्लाह। हमारे भाई कभी भी रियलिस्टिक देख कुछ नहीं, बट फिर भी माशाल्लाह इतना बहुत प्यारा बना को है। जो भी रियलिस्टिक है वैसा टाइप का बना को है माशाल्लाह। और इसकी कबूलियत की निशानी अल्लाह ने हमें ये दिखाई। ये मैंने तो इससे आगे में इसका जाला बनाया था। हाँ। अल्लाह ताला ने कबूलियत की निशानी बनाने के लिए इसमें असली जाला लगा दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो चलो देखेंगे असली जाला बना को ही। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? मेहरबानी जरा तो देखेंगे, चलो। तो देख सकती हैं गार, देखिए खुदा की कुदरत माशाअल्लाह। तो देख सकती हैं तुम्हें इनो तागे में जाला बना को ही, बट अल्लाह की कुदरत देखो, असली में जाला आ गया। देखो यहाँ दूसरी जगह कहीं जाला नहीं रहेगा। इतनी पूरी जगह में ये बना के खाली कितने दिन हुआ? कितने दिन हुआ ये बना के? ये बना के हमें 5 दिन हुआ था। अच्छा। लेकिन जब ये शुरू हुआ था, ये एग्जीबिशन शुरू हुआ, उसके एक दिन बाद तक भी इसमें जाला नहीं था। हर लोग देख रहे थे। बाद एक बच्चा आके मुझे बताया कि असली जाला आ गया है। तो देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत कैसी है। उनको जाला लगना एटलीस्ट 4-5 महीने तो लगती। हाँ। तो 2 दिन के अंदर जाला ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से है। तो देख सकते हैं, देखो तुम्हें कैसा जाला आगो है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है बोलती। बहुत मेरे पास वर्ड्स नहीं इसके वास्ते। ये कबूलियत की निशानी है, बेशक की निशानी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे राजी होंगे, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। अलॉन्ग वे ऑफ हिजरा। तो हिजरा कैसा था? हाँ, रेड सी। ओके, रेड सी था भैया। जब हमारे जी वो मक्का है, ये मदीना है। वो मक्का है, ये मदीना है। ओके। ये रेड लाइन जो है, अल्लाह के, ये आपको आम रास्ता था, इसमें खतरा था। अच्छा। तो अल्लाह के नबी ये रास्ता छोड़कर वो रास्ता जो ग्रीन लाइट जो है, अच्छा, वो रास्ता चुने। वो गारे सोर है। वो गारे सोर है जी। जो आप आगे देख के आए वो गारे सोर है। अल्लाह के नबी वहाँ से हिजरत करके, ये रेड सी है जिसको बहरे अहमर कहते हैं। जो रेड लाइट है वो रेड सी है? नहीं, ये ओके, जो साइड में है वो रेड सी है। तो देख सकते हैं ये रेड सी, तो ये है वो रेड सी। ओके। में अल्लाह के नबी 2 मौजज़ा होते हैं। उनमें महाबत रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या ये आगे हम बोलेंगे। ये आपको सुराक़ा बिन मालिक का, यहाँ पे अल्लाह के नबी का सुराक़ा बिन मालिक का घोड़ा धस जाता। तो अल्लाह के नबी शुक्र की नमाज, यहाँ अल्लाह के नबी 2 रकात नमाज पढ़ते। ये अल्लाह के नबी मदीना में जो क़याम करते, जिनके घर में क़याम करते, उनका नाम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके घर में यहाँ क़याम करते। ये जो गड़ा है ये बाद में जाके मदीना यहाँ बना। अच्छा। तो कैसा ये गड़ा है? ये जो बाद में मदीना बनता है यहाँ। ओके, ये गड़े में मदीना। ओके, सुभान अल्लाह। तो ये क्या है? ये 2 हिजरत के सफर में 2 मौजज़ात हुए। पहले सुराक़ा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का, ये उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा का टेंट है। अल्लाह के नबी सहाबियों से पूछते हैं घर में कुछ है? सहाबे बोलते हैं घर में कुछ नहीं है, कमजोर बकरी है, दूध भी नहीं देते। जैसे अल्लाह के नबी अल्लाह का नाम लेकर बकरी के थन पर हाथ देते हैं तो दूध बहने लगता है। अल्लाह अकबर। बाद में अल्लाह के नबी यहाँ से आगे गए तो सुराक़ा बिन मालिक का घोड़ा कुरैश में ऐलान हुआ कि जो हमारे नबी को पकड़ को लेकर आए उससे 100 ऊँट इनाम में देते। ये ऐलान सुनकर अरब के मालिक शिकारी जिसमें सुराक़ा भी थे वो काफिर हो गए। जैसे अल्लाह के नबी के करीब यानी ताक़ुब में पहुँचते हैं, करीब पहुँचते हैं, उनका जो घोड़ा है ज़मीन में धंस जाता है। तो अल्लाह के नबी बशारत देती
लेकिन आएगा तो ईरान के बादशाह के कंगन पहनेगा। कुछ साल के बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ईरान फतह हो जाता, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को सुराका बिन मालिक को, जो अल्लाह के नबी के ताबूत में गए थे, इस्लाम कबूल किए थे, उसने ये ताज और कंगन पहनाते सर। सुभान अल्लाह। बट देख सकती ये बहुत कमजोर बकरी रहती है, तो हमारे नबी छीते ही उन्हें दूध देना शुरू करा दे। सुभान अल्लाह। ये इसरा के ताज बकरी है, इसके खाने में कुछ नहीं, आप मेरे सलात हाथ लगाने के बाद दूध से भर गई। फिर एक दूसरा मौजूदा सुराका इब्ने मालिक आप सलाम को पकड़ने के लिए आया था ऊँटों की हिरिस में, लेकिन उसके घोड़े के पैर जमीन में धंस गए। आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो है किस्रा के कंगन और ताज उसके हवाले होने का किस्रा के ताज और कंगन उसको पहना दी गई। सुभान अल्लाह। ये रेड सी जो हमारे साहबा इसे मक्का से इथियोपिया को जाते थे, ये क्रॉस कर को मक्का से इथियोपिया जाती, तो देख सकते हैं ये रेड सी। तो नीचे बच्चा भी तेर रही माशाल्लाह इतना रियलिस्टिक बना गई। तो यहाँ देख सकते हैं तुम्हें प्रोजेक्टर डाल गई और पानी की आवाज भी आ रही है, और है ना वो समंदर के लहरा जा रही है, वो भी दिखा गई माशाल्लाह। तो देख सकते हैं प्रोजेक्टर में नीचे प्रोजेक्ट कर गई, तो मच्छा तिर ले गई देखो। तो ये आगो वेलकम टू द विलेज ऑफ खुबा कहते हैं। आवाज आ रही थी ओके, पानी का आवाज भी सेट कर कोई माशाल्लाह। ये क्या अंकल? मस्जिद खुबा है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मस्जिद खुबा थी, मस्जिद नबवी, अच्छा जो मस्जिद नबवी का ओके, मस्जिद नबवी के बाद ये पहली मस्जिद है मस्जिद खुबा। तो देख सकती हैं वो ज़माने में मस्जिद खुबा ऐसी थी। और सबसे बड़ी बात ये जो झाड़ा है ना सेटअप कर कोई, तो इसमें खजूर के झाड़ा आई माशाल्लाह इतने अच्छे दिख रही हैं, तो रियलिस्टिक दिख रही। तो ये वो बोल दी ना 4 चांद लगा दिया बोल तो वैसा होगा ये माशाल्लाह। है ये वालेकुम सलाम। ये आपके सामने जो चेयर नजर आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के से मदीना हिजरत करता है, आराम फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे ऊपर सारा मदीना के लिए जमा हुआ कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौन अबू बकर है। सिद्दीक़ अकबर जो ताला खड़े होकर अल्लाह के नबी के ऊपर साया किया, तब पता चला जो बैठ करे वो अल्लाह के नबी हैं, जो बैठ करे वो अबू बकर। अल्लाह अकबर। देख सकते हैं हमारे नबी इसके ऐसे चीज के ऊपर आराम फरमाते थे। तो देख सकती हैं पूरा लकड़ी का बना हुआ है, तो पूरा तांता में पूरा ये कर कोई जो इसका खाली रस्सी में बना कोई, तो इसके ऊपर हमारे नबी आराम करते थे। वालेकुम वालेकुम ये क्या है भाई? मस्जिद नबवी। ये क्या है? ये क्या है भैया? बोल रहे हैं एक्सप्लेन कर दीजिए। नबवी है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान में क़याम फरमाए जो हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी का मकान है। उसी के सामने एक खुली जमीन थी जो 2 या 3 बच्चे सहर और सहल की मिलकियत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमीन को मुंतखब फरमाया ताकि इबादत तालीम का मरकज बन सके, और अपने हाथों से इस मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। ये सुफ़ा है, ये हुज्जे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये तहवील क़िबला से पहले की मस्जिद है। तहवील क़िबला की बात आगे। तहवील क़िबला का तो क़िबला बदलने से पहले, ओके, क़िबला पहले जो है बैतुल मक़दिस की तरफ, हाँ हाँ, मस्जिद अक्सा, ओके, मस्जिद है। ओ माशाल्लाह। ये असहाबे सुफ़ा है। अच्छा, सुफ़ा कर को बोले तो सहाबा में जो गरीब आते थे, हाँ हाँ, वो आकर जो यहाँ बैठकर जो इल्म सीखते थे। अच्छा, और इनका कोई जो निज़ाम नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से निज़ाम चलता था। अच्छा, ये क्या है? ये क्या कैसी बिल्डिंग? अच्छा, तो देख सकती हैं बहुत प्यारा बना कोई। तो क़िबला चेंज होने से पहले मस्जिद नबवी ऐसी थी, तो ये हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अच्छा, तो मस्जिद नबवी के बाजू में था। सुभान अल्लाह। तो देख सकती हैं क्या रियलिस्टिक मॉडल बना कोई। तो
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले किबला मस्जिद अक्सा की जानिब भाग है। अच्छा, किबला उधर था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जो मॉडल देख रहे हैं मस्जिद नबवी का तहवील किबला के बाद का मॉडल है। अल्लाह के नबी सबसे पहले किबला मस्जिद अक्सा की जानिब हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि किबला मस्जिद हराम काबतुल्लाह की जानिब हो जाए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश पर अल्लाह तबारक व तआला ने 16-17 महीनों के बाद आयत नाज़िल कर मस्जिद हराम की जानिब आप लोग बढ़कर नमाज पढ़ा करें। तो इस जानिब को बढ़कर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो जो मस्जिद अक्सा की जानिब जो किबला था वहाँ पर असहाब सुफ़ा एरिया खास कर दिया गया। देख सकते हैं ये आपको मस्जिद नबवी, माशाल्लाह वो ज़माने में मस्जिद नबवी कैसी थी तो वैसा बना को ही। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे मॉडल थे, बहुत रश होने के कारण से दिखाने नहीं हो रहा है। तो मस्जिद नबवी ऐसी है, तो इंशाल्लाह अंदर से भी दिखा दो। तो यहाँ अभी बहुत सारे मॉडल थी। अब मस्जिद नबवी कैसा ट्रांसफॉर्म होने को ही वो हिसाब से ये कर को ही दिया गया। ओके, तो रत्ती क्राउज ये हुए के बाद करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है। तो देख सकती है आप करंट मस्जिद नबवी कैसा है तो वो हिसाब से ये बना को ही। तो माशाल्लाह ये देख सकती हैं ये आपको मस्जिद नबवी कैसी थी हमारे नबी के ज़माने में। मस्जिद नबवी कैसी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मस्जिद नबवी। अच्छा, वो साबित सुफा है। अच्छा, वो सामने का सुफा है। ओके, यहाँ जो मस्जिद ओके, अच्छा, सामने एक सुकून नजर आ रहा है जो सुकून हमामे के नाम से है। हाँ, आप अलैहिस्सलाम इस पर जो है टेक लगाकर खुतबा दिया करते तो ऐसा अंदर ऐसी फीलिंग है लाइक रियल वो ज़माने में मस्जिद नबवी कैसी थी सेम रेप्लिका वैसा बना के माशाल्लाह। तो देख सकती वो ज़माने में ऐसा ये पत्ते के नीचे नमाज पढ़ते थे और जो पिल्लर आई पूरा सेम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुई। तो देख सकती हैं तुम्हें ओके, यहाँ रखो, हाथ रखो, खुतबा देते थे। हनाना है इसका नाम। हनाना, ओके। आप अलैहिस्सलाम जब इसको उठाए तो रोने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए जो मेंबर बना है हाँ तो ये रोने लग गया। अल्लाह अकबर। तो देख सकती हैं तुम्हें मस्जिद नबवी कैसी है, कैसा बना हुआ है। तो और ये मेन आगो जो मट्टी की जो फिनिशिंग देखो ही जो पहले जमाने में नबी के जमाने में जैसा था वैसा बना हुआ है। वो एक वही वैसी देखो ही। तो ये खजूर के पत्ते, लेकिन जो है इसके जो दूसरे पत्तेदार हैं उस जमाने में खजूर के पत्ते थे, बारिश गिरता था। अच्छा, या नीचे कंकरियां थे, चिकड़ जब खसता करते थे तो बारिश की वजह से पेशानी को कीचड़ लगता था। ओके, तो ये मस्जिद तो देख सकती है पूरे पहले वो जमाने में खजूर के पत्ते डाल को थे। तो अब्बा को यहाँ ये रेप्लिका के वास्ते उन्होंने नारियल के पत्ते डाल को ही। तो वो जमाने में अगर नमाज पढ़ते था, अगर बारिश पड़ गया तो पूरा कच्चा हो जाता था, तो सिर को सब कीचड़ लग जाता था। तो वैसा था इस जमाने में। अच्छा गाइस, तो देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी को लगो चाहिए उनका तो लेडीज जाने के बाद इंशाल्लाह मैं दिखा दूँ। तो हमारे नबी का घर जो है मस्जिद नबवी को लगो बाजू में था। तो बोलो उसके बारे में। का उतरा है, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ नमाज पढ़ा। ओके, मस्जिद नबवी को लगो हमारे नबी का घर था। अच्छा, हाँ, नमाज यहाँ पे मिंबर के पास नमाज पढ़ा। पहली मस्जिद मतलब मस्जिद नबवी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा था। मस्जिद नबवी का पहला स्ट्रक्चर ऐसा था, पूरा मट्टी का। पूरा मस्जिद नबवी जो ज़माने में कैसी थी वो हिसाब से पूरा बना कोई। तो अब है ना, अब हमें हमारे नबी का जो घर था वो हम मस्जिद नबवी के बाजू में ऐसा अंदर में यहाँ मस्जिद नबवी को लगो हमारे नबी का घर था। तो नबी क्या करते थे, तो यहाँ से निकल को यहाँ आगो मेंबर था, तो वैसा आगो वहाँ खुतबा देते थे। तो अब हम हमारे नबी के घर को जा रही देखेंगे। चलो माशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हमारे नबी का घर ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर।
हुजरा, अल्लाहु अकबर। तो वो ज़माने में ऐसा था, लाइक पूरा मट्टी के बर्तन थे, ऐसा पकाते थे। एक खाली एक मैट थी, तो देख सकती है यताज था। तो यताज हमारे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। तो उधर अंदर है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाहु अकबर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है। तो देख सकते हैं हमारे नबी यहाँ आराम फरमाते थे। तो यहाँ कोई मैट है, देख सकती अल्लाहु अकबर। तो ये हमारे नबी का घर था। ये इधर हमारे नबी का कमरा, ये पूरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर। तो यहाँ और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो एक अलग ही फीलिंग है अंदर जाने का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा है। यहाँ अलैहिस्सलाम आराम फरमाते थे। आपका विशाल यहाँ हुआ, तो जहाँ नबी का विशाल हुआ वहीं पर मकबरा बनाया जाता है। तो इसलिए इस पलंग को यहाँ हटाकर अल्लाह के नबी का मकबरा वहाँ पर बनाया गया। इसके बाद आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु का हुजरा था। तो बाप होने की वजह से हज़रत अबू बकर ने अपनी बेटी से इजाज़त मांगी कि वो भी यहाँ दफन करे। हज़रत आयशा उनको इजाज़त दे दी। तो हज़रत आयशा से हज़रत अबू बकर का पर्दा कुछ नहीं था, क्योंकि वो बाप थे, इसलिए उनसे पर्दा नहीं था। लेकिन जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, तो हज़रत उमर के इंतकाल में हज़रत उमर ने हज़रत आयशा से यहाँ दफन होने की वो भी इजाज़त मांगी। हज़रत आयशा इजाज़त दे दी। लेकिन हज़रत आयशा से हज़रत उमर का पर्दा था, इस वजह से हज़रत आयशा वहाँ पर पर्दा डालकर पूरी ज़िंदगी गुज़ारी। अल्लाहु अकबर। तो देख सकती हैं जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ, तो वो जिसमें हमारे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी, उनकी भी तक़सीम उधरिच खैर करे। बाद में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी, उनका भी ये उधरिच करे। तो देख सकती हैं वो ज़माने में ऐसा था। अंकल क्या? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, से मुसलमान मदीना हिजरत करके आए। हाँ, यहूदियों के कबाइल पहले से यहाँ पर बहुत इसीलिए इन लोगों ने बड़ा सा लश्कर लेकर मदीना एक ऐसी जगह पर ईस्ट में भी क्या है, पथरीली जमीन है, और वेस्ट में भी पथरीली जमीन, और छोटे यहाँ अटैक करने के वास्ते सिर्फ एक ही जगह थी, वो नॉर्थन साइड का, यानी शिमाल के जाने। इसलिए हज़रत सलमान फारसी बड़ा मशवरा दिया कि आप हमें वही खंदक बोलेंगे जिसकी गहराई 12 फीट, चौड़ाई 15 से 20 फीट और लंबाई में 5.5 किलोमीटर। खुद सारे सहाबा मिलकर ये हर 10 सहाबी के जिम्मे 40 का जिम्मा सौंपा गया। खुदा चेहरे पे लग गया की दुआ करते, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुना असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, बस तो अंसार और मुहाजिरीन को बखल दीजिए। लिहाजा अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। 10,000 का जो लश्कर है उन तमाम को तूफान आने की वजह से उनके ख़ैमे बिगड़ जाते हैं। इसलिए वो तो सिर्फ 3,000 का लश्कर है, लेकिन इस इत्तेफाक और यकीन होने की वजह से मुसलमान इसके अंदर बहुत शुक्रिया। पर भी पत्थर बांधे हुए थे। दो पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर कंदक के खोदने के मौके पर दो पत्थर आपके पेट पर सब मिलकर 5.5 किलोमीटर जो है कंदक। तो ये देख सकती हैं तुम्हें, ये चाको ये खोदे थे तो खंदक ऐसा यहाँ से लेको वहां तक 5.5 किलोमीटर ये डीप कहता था, ये 12 फीट डीप था और 15 से 20 फीट ये चौड़ाई था और 12 फीट डीप था और 5.5 किलोमीटर था ये टोटल। माशाअल्लाह। तो तुम्हें देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक बना गई। तो इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर गई, लाइक एक साइड बागात थे, ये साइड पहाड़ा थे, पथरीली जमीन थी, उधर भी पथरीली जमीन थी, इधर पहाड़ा थे
तो पूरा ये मदीना है। कितने हजार का लश्कर आया था? 10,000 लश्कर आया था। और मुसलमान कितने थे? 3,000। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना कोई। तो नेक्स्ट देखेंगे, अभी बहुत सारे चीज़ें कवर करने का है, तो चलो इंशाल्लाह कवर करेंगे। वालेकुम सलाम। ये ग़ज़वा उहद का मॉडल है। अच्छा। ये जबल उहद है और ये जबल रुमात है। अच्छा। ये मुसलमानों का लश्कर है, जो काफिरों का लश्कर है। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर को इस तरह तरतीब से खड़ा किया था कि जबल उहद उनकी पीठ को महफूज रख सके, मतलब पीछे से कोई हमला ना कर सके। और जबल रुमात पर 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था, खड़ा किया था और कहा था जब तक मेरा हुक्म ना हो, चाहे जंग शिकस्त हो जाए, चाहे जंग फतह हो जाए, तुम अपनी जगह से मत हिलना। तो जंग शुरू हुई, तो मुसलमानों ने निहायत बहादुरी के साथ लड़े और जंगे मैदान उहद में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। तो जंग फतह के करीब थी, कामयाबी के करीब थी। तो ये मुसलमान जो जबल रुमात पर ठहराए गए थे, तीर अंदाज ये समझकर उतर गए कि जंग फतह हो चुकी है, जंग कामयाब हो चुकी है, जंग खत्म हो चुकी है। ये उतर गए। इनके उतरने की वजह से खालिद बिन वलीद जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने इस पहाड़ के पीछे से इधर से हमला कर दिया। तो मुसलमान उधर भी काफिर थे, तो मुसलमानों के पीछे भी काफिर आ गए, तो मुसलमान घेरे में आ गए। तो इस वजह से 70 सहाबा इस जंग में शहीद हो गए, जिनकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं। हमजा रज़ी अल्लाह कौन सा पहाड़ है? ये जबल उहद। जबल उहद के बाजू में? जबल उहद के बाजू में 70 सहाबा जो इस जंग में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें वहाँ मौजूद हैं। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला की जिगर को, यानी उनके कलीजे को, इसी जंग में हिंदा बिन्त उतबा जो अपने भाई और बाप के बदले के लिए आई थी, उसने कच्चा चबा लिया। अल्लाह अकबर। और उनके नाक कान को काट कर अलग कर दिया था। और हज़रत मुसाब बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इनके हाथ में इस्लाम का झंडा था, मुसलमानों का झंडा था, तो उनके सीधे हाथ में था, उनके सीधे हाथ को काट दिया गया। तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में ले लिया, तो उनका बायां हाथ भी काट दिया गया। तो उन्हें अपने दोनों बाजुओं से थामा, और तीसरा तो उन्होंने बाजुओं से थामा। उसके बाद काफिर ने उन पर और एक बार किया, तो वो शहीद हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी इसमें शहीद हुए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें जख्मी हुए थे। बहुत शुक्रिया मैडम। तो देख सकते हैं तुम्हें वो जंग के इसमें कैसा हमारे नबी का कैसा तरकीब बनाए थे, लाइक पीछे से कौन भी हमला नहीं करना, बल्कि तो मुसलमानों को इधर खड़ा डाले थे जो हमारी फौज थी, और बाकी के थोड़े जने नहीं तो उनको वहाँ खड़ा डाले थे। लाइक क्या हुक्म दिए थे, क्या भी हो जाते, पूरे जने मर गए तभी, पूरे जने शहीद हो गए तभी वो उन्होंने नहीं उतरना बोल को। बट हजरत खालिद बिन वलीद क्या करे थे, उन्होंने यूं से, हजरत खालिद बिन वलीद तो उन्होंने क्या करे थे, उन्होंने यूं से ऐसा अटैक कर डाले थे, तो यूं से आजा को ऐसा अटैक कर को मुसलमानों को शहीद कर डाले थे। बहुत सारे जने शहीद होकर उधर उनको ये करे थे। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना भाई। क्या है ये? अनार। हमारे नबी को अनार बहुत पसंद था, नहीं खाने के आइटम जो हमारे नबी को पसंद है। अच्छा माशाल्लाह। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर था। सुभान अल्लाह। ये आगो विनेगर है। ओके। हमारे नबी को कद्दू और ये कद्दुआ बहुत पसंद है। पम्पकिन नहीं, कद्दू, बॉटल गार्ड और पम्पकिन। ओके। दूध, हमारे नबी को दूध बहुत पसंद था। ये कलौंजी और शहद, खाली कलौंजी। तो हाँ, मौत के सिवा हर एक बीमारी की, मौत के साथ, मौत के अलावा सब बीमारियों से शिफा है कलौंजी में। तो यहाँ बेसिकली हमारे नबी को क्या क्या खाने के आइटम आप पसंद है। उधर तलबी ना रखो ही तो मस्तूरात थी उधर, तो उधर जा नहीं सकता। तो शहद है, इत्तर है, कुरान है, तो है ना पूरा आइटम है रखो ही। देख सकती हैं हमारे नबी की जो सील है वो है, और है ना वार हेलमेट। तो मदीना का डोम ऐसा है, और फुटप्रिंट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी का खद्म मुबारक कैसा था वैसा है वो है। बाद में ये है माशाल्लाह बहुत। और तुर्बन, हमारे नबी जो तुर्बन पहनते थे वो, सुबह हमारे नबी के खद्म मुबारक।
तो देख सकते हैं यहाँ VR है, VR बट VR ये कर डाली, स्टॉप कर डाली। और यहाँ ये है वीडियो चलने में। हाँ VR है तो VR की जगह जाके देखेंगे। तो इधर बयान दे लेगा। They are trying to see the marriage of Aisha radhiyallahu ta'ala with the lens of 21st century. The explicit goal was to sow suspicion in the hearts of the public regarding Prophet Muhammad, peace be upon him. From Western countries, this critique was disseminated to the Indian subcontinent. Actually, early marriage is a universal custom across cultures and eras. To accurately understand this event, we must view it strictly within its historical and social context. A crucial note, it is very important. यहाँ आगो एग्जिट था और ये आगो VR रूम था, तो यहाँ से यहाँ तक वहाँ अंदर आगो कॉन्फ्रेंस चलेगा। इन द सेंस लाइक जो भी बयान है, जो बयान वहाँ बयान दे ले को ही, जो भी आगो मक्का से आगो ही तो वहाँ तो इंग्लिश में बयान दे ले को ही। तो यहाँ से एग्जिट था ये। तो आदमी आगो देख सकते हैं, तो मैं तो बहुत लंबे लंबे लाइना हैं। तो आदमी आगो सुबह से जपले को खड़ी, उधर जेंट्स ही, इधर लेडीज ही। तो माशाल्लाह अल्लाह मुझे अंदर जाने की तौफीक दिया, VIP एंट्री मिली मुझे, तो जाको पूरा कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। तो यहाँ देख सकती, यहाँ से एंट्रेंस पता है तो स्कैन कर को भी क्या कि पास मिलता रहता है, तो ये कर सकती। तो यहाँ से एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस से अंदर जाको वहाँ पूरा ये सिक्योरिटी चेक होता है। तो अंदर जा पूरा ये आपको एक ग्राउंड में बना को ही सो। तो डेट्स इट फॉर टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। क्राउड अब भी आले को है, तो अब आपको लास्ट है, उसके बाद ये आपको लास्ट बार, उसके बाद एंट्री दे रहे नहीं। तो यहाँ पूरा क्राउड भर को है, यहाँ से एग्जिट है। तो वापस और वहाँ पुलिस वाला अलाउ कर रहे नहीं अंदर आने के वास्ते। तो ये तो हमारे जैद भी मुझे आगो ड्रॉप करके अंदर एकदम छोड़ को गए। तो जैद भी बहुत ज़बरदस्त है एक्सपीरियंस अंदर का। तो तुम्हें कैसे क्या कैसा का एक्सपीरियंस कुछ बोलना चाहेंगे? एज अ वॉलंटियर पहले बाहर का क्राउड का एक्सपीरियंस तो बहुत सही है। हाँ। और अंदर का एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह अंदर का एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है। मुझे तो उधर रचीना देख कोरोना आगा, हमारे नदी का जो कमरा है वो देख डाल को तो गुल बम्स आ गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था। तो तुम्हें और क्या बोलना चाहेंगे? तो बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिसे मौका नहीं मिला देखने का, उनके वास्ते इंशाल्लाह हज़रत ऐलान करें बेंगलोर पैलेस रोड में करते इंशाल्लाह उनके वास्ते सेपरेट से। तो यहाँ से पूरा एंट्रेंस। तो अभी आदमी बहुत जने आले को ही। कितने बजे तक है ये खत्म हो गया? कितने बजे लास्ट है? 4:30 लास्ट था। 4:30 लास्ट। तो 4:30 लास्ट है। अब लास्ट ये लास्ट बैच छोड़ रही सो कहीं था ये आगो लास्ट बैच आदमी को अंदर छोड़ रही सो। तो इतना ज़बरदस्त था एक्सपीरियंस, तो माशाल्लाह। तो पूरा डिटेल में वीडियो बना को और आगो जो भी उसके रिलेटेड जो हदीस आई वो भी उसमें ये कर पाई, जो भी मदरसे के जो बच्चे थे उन्हें पूरा प्रॉपर में डिटेल में एक्सप्लेन कर पाई। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो वीडियो एंड तक देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।